हाँ इधर ध्यान दो। हेलो, तो अपन पढ़ क्या रहे थे ये बताओ? क्लॉक पढ़ रहे थे, स्टार्ट है, ठीक है। हाँ तो इधर ध्यान दो आप, मैंने आपको मिरर इमेज पढ़ा दिया, अच्छा वाटर इमेज पढ़ा दिया, उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? एंगल। मैंने आपको कहा एंगल को आपको ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि घड़ी के अंदर सारा ही खेल किसका है? एंगल का। ये तो दो इतने छोटे छोटे पार्ट थे जिनको आप याद रख सकते हो। मिरर इमेज मतलब आपको 12 बजे में से क्या करना? माइनस करना। वाटर इमेज मतलब आपको क्या करना? 18, 30 या 17, 90 में से क्या करोगे? माइनस करोगे। उसके बाद अपने चीजें पढ़ी किसके अंदर थी? एंगल के अंदर। अभी तक आपने एंगल के क्वेश्चन करे नहीं है, ठीक है। ये बहुत अड़जे हुए क्वेश्चन आएंगे, आपको सीट दे देते हैं, आज आप घर पे जाके क्या करना? क्वेश्चन करना, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एंगल का मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन? कौन की बात कर रहे हैं? यहां पर मैंने आपको 0 डिग्री से लगा करके कहां तक पढ़ाया बोलो? 360 डिग्री तक। मैंने आपको दो तरीके से पढ़ाया। मैंने कहा यदि आपको एंगल दे रखा है तो टाइम निकालना भी आना चाहिए, और यदि आपको टाइम दे रखा तो आपको एंगल निकालना भी आना चाहिए। क्या ये चीजें पढ़ाई मैंने? ठीक है। इसके अंदर तुमको कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, टाइप नंबर जो 4 लिखा हुआ है, यहां पर लिखा अपने ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री। क्या ये भी एक डिग्री है कि नहीं है? तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने यहां पर टाइप नंबर 3 के अंदर सब कुछ पढ़ा दिया एंगल के बारे में, तो यहां पर रहा क्या फिर? अरे ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब होता है 0 डिग्री। एक डिग्री है कि नहीं है? एंगल कितने तक होता है? 360 तक। इससे बड़ा तुमने एंगल देखा कोई? नहीं होता है। अब हो सकता है 360 के बाद 390 भी हो सकता है, लेकिन 360 के बाद एंगल पूरा हो जाता है, उसके बाद अपन काउंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक बात है। हाँ, तो ये भी एक किसका पार्ट है बोलो? एंगल का ही पार्ट है कि नहीं है? और ये भी एक किसका पार्ट है बोलो? एंगल का ही। और ये भी एक किसका पार्ट है? एंगल का ही। तो एक बात बताओ, जब मैं टाइप नंबर 3 स्टार्ट कर रहा था तब मैंने ये बताया था कि मैं आपको एंगल के बारे में सब कुछ ही पढ़ाऊंगा। तो पीछे क्यों छोड़े 3 एंगल? ये 3 एंगल कैसे है? स्पेशल एंगल है, ठीक है। जैसे अपने पंडित जी बैठे, पंडित जी की शादी होगी तो कुछ स्पेशल गेस्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। उनको भी यही कहेंगे कि थाली लेके और लाइन में लग जाओगे, ठीक है। वहीं आप बूंदी ले लो और ऐसे मुर्गियों से खाते रहो। ऐसे करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जैसे मान लो मुख्यमंत्री साहब आए, प्रधानमंत्री साहब आए, कई मंत्री आए, क्या वो भी ऐसे थाली लेके दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। वो आपके लिए क्या है? स्पेशल गेस्ट। आपने हालांकि सबके लिए व्यवस्था करी है, सारे के सारे लोग खुद खाना खा रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन वो जो स्पेशल आए उनके लिए पंडित जी का पूरा परिवार कहाँ दौड़ेंगे? मंत्रियों के पीछे दौड़ेंगे। दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? वैसे के वैसे ये 3 स्पेशल एंगल है, इनके थोड़े नखरे बहुत ही ज्यादा है। यदि इनको अलग से नहीं पढ़ा तो ये बुरा मान जाएंगे, और बुरा मानेंगे तो आपके साथ क्या करेंगे? खिलियाड़ करेंगे। तो इसलिए अपन चाहते हैं खिलियाड़ नहीं करें। तो घड़ी के अंदर 3 स्पेशल एंगल होता है, एक 0 डिग्री, एक 180 डिग्री और 90 डिग्री। घड़ी के अंदर क्या क्या होता है वो टाइप नंबर 6 के अंदर यही आपका मामला खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एक टाइप आएगी जिसका नाम क्या है? इनकरेक्ट क्लॉक। ये तो नाम से ही गलत ही है, तो है भी क्या वैसे? गलत। ये जब टाइप पढ़ोगे तो इसके अंदर घड़ी का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, इसके अंदर मैथ्स का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और आप सारे के सारे मैथ्स के स्टूडेंट, और रीजनिंग तो आपके लिए नया सब्जेक्ट है, और मैथ आपके लिए पुराना सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने पहली क्लास से लगा करके 10वीं क्लास तक तो सबने क्या करी है? मैथ पढ़ी। तभी मैं संडे का नंबर देखता हूँ मैथ्स के अंदर, 50 में से 45 नंबर, 48 नंबर, ऐसे नंबर आ रखे हैं। किसी के 40 नंबर है कि नहीं है? तुम्हारे किसी के मैथ में 0 नंबर आए, तुमको शर्म नहीं आती है? मतलब इतने बेशर्मीले लोग हो तुम। हाँ, ये कि मान वो बैठा ना, सारे सब्जेक्ट में 0 नंबर आए, उसके बावजूद भी इसके नीचे लोग हैं, तो लोगों ने हद पार कर रखी है। तो एक बात बताओ, यदि मान लो कोई बच्चा 10th क्लास पास करता है, उसके बाद कहते हैं इस बच्चे को है ना आर्ट्स दें, कॉमर्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? वो क्या लाइफ में काम आएगी कि नहीं आएगी? क्या काम करो, इसको साइंस मैथ दिला दो ताकि आगे क्या आएगी? काम। अब हालात ये साइंस मैथ वालों के नंबर कितना है पता है क्या? 0। तो फिर लेने का मतलब क्या था? मैं आपको बताऊं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, घर पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपकी जो तैयारी है 0 से स्टार्टिंग हो रही है सबकी, और एक नहीं हो रही है। यूपीएससी की उधर तैयारी करने लोग जा रहे हैं, फिर 6ठी क्लास की किताबें पढ़ा के लाखों रुपए फीस ली जा रही है। एसएससी के अंदर हम पढ़ा रहे हैं आपको 0 नंबर से। हम आपको ये बता रहे हैं, आओ हम आपको बताते हैं स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, जोड़ना घटाना कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से नहीं पढ़ाया तो बोले 0 से नहीं पढ़ाया। अब 0 से पढ़ाए तो इसका मतलब तुम स्कूल गए क्यों थे? दिक्कत है कि नहीं है? भारत का एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसको सुधार करने की सख्त रूप से जरूरत थी, ठीक है। मिरर आपने पढ़ लिया, और उसके बाद वाटर आपने पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? एंगल। अब आप चूंचाड़ ही नहीं करोगे 1 घंटे तक। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को एंगल के अंदर देखा जाए तो कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। और या फिर कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। इसको अपन क्या कहते हैं? अति व्यापन।
कोई बच्चा हद पार कर देता है तो उसको अपन कहते हैं अति नहीं करनी चाहिए। कोई कोई लोग करते हैं ना, अति कर देते हैं। अति का मतलब क्या होता है? हद पार कर दी। यहां पर घड़ी की दोनों सुइयों ने हद पार कर रखी। कैसे कर रखी है? ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब होता है एक ये सुई है और दूसरी वाली ये सुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो हद पार करी कि नहीं करी? अति कर देना। इसीलिए अपन क्या करें, इन दोनों ने हद पार कर रखी है। घड़ी के अंदर एंगल कौन सी सुइयां बनाती है? मिनट वाली और घंटे वाली बनाती है, सेकंड वाली कभी भी एंगल नहीं बनाती है। तो इसी को है ना हिंदी में एक और नाम है, उसको बोला जाता है समपाती, या फिर हिंदी में एक नाम और बोला जाता है जिसको अपन कहते हैं मिलन। इस उम्र के अंदर आप मिलन तो सब जानते होंगे, हैं? ये तो सबके कंसेप्ट क्या है, क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो इसको तुम साधारण भाषा में जिसको समझ नहीं आया ना कि इसको क्या कहता है, तो मैं एक सिंपल वर्ड लिख दूं, इसको क्या कहते हैं? मिलन कहते हैं। अब आगे समझ में, अब सबके कंसेप्ट क्लियर है। घड़ी के अंदर सबसे बढ़िया जो कंसेप्ट आपको याद रहेगा वो कौन सा रहेगा? मिलन रहेगा। वैसे भी है ना, अपनी जो इंटरेस्टिंग चीज होती है वो हमेशा हमेशा क्या रहती है? याद रहती है। तो कभी भी हमने आपको कभी 12th क्लास के परसेंटेज पूछे नहीं, कभी कोई मजाक पूछ लिया तो हमारी गलती होगी, बाकी हमने नहीं पूछे, क्योंकि 12th के परसेंटेज कहाँ काम आ रहे हैं? एक बच्चा 40% वाला है, उसको इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ाते हैं तो उसको अच्छे से समझ में आ जाता है। एक 95 वाला है, उसको पढ़ाते हैं, उसको भी ऐसे ही समझ में आता है। तो सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। आज अपन बात किसके बारे में करेंगे बोलो? नहीं, मिलन के बारे में। इनको क्या करेंगे अपन? मिलाएंगे। किन को मिलाओगे आप? घड़ी की मिनट वाली सुई को और घंटे वाली सुई को आज अपन दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि जब तक मिलते नहीं है तब तक इनका मन नहीं लगता, इसलिए इनको आज क्या करा रहे हैं अपन? मिला रहे हैं। ये भाई एक चैटिंग कर रहा है क्या? हाँ कर ले। हाँ चलो इधर ध्यान दो, करने दो। मैंने इधर मिलन का नाम लिया नहीं, उधर इसने मिलन करा नहीं। हाँ तो मेरे को एक बात बताओ आप, ये है आपकी घंटे वाली सुई और ये कौन सी सुई है? मिनट वाली सुई। बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं है? क्या दोनों की दोनों सुइयां मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही। इसी को क्या कहा जाता है? मिलन। इसी को क्या कहा जाता है हिंदी में? अतिव्यापन। इसी को बोला जाता है हिंदी में एक और वर्ड है जिसको बोला जाता है समपाती, समान अंतर, किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। इसी को बोला जाता है 0 डिग्री। क्या दोनों सुइयों के बीच में जो गैप है वो 0 डिग्री का गैप है कि नहीं है? कोई गैप है क्या? ऐसे यदि घड़ी की दोनों सुइयां होती तो बोलो इनके बीच में किसी प्रकार का गैप है क्या? नहीं। इसको क्या बोला जाता है? 0 डिग्री। ठीक है। इसको 360 डिग्री भी कहते हैं। क्या 0 डिग्री का मतलब और 360 का मतलब अलग अलग होता है? क्या होता ही नहीं है, सेम ही होता है। देखो 0 डिग्री का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, और 360 का मतलब ये होता है कि मान लो घड़ी ने यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यहां पर आके वापस रुक गई, उसी को अपन क्या कहते हैं? 360 डिग्री कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है क्या? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपकी घंटे की सुई 12 पर है और मिनट की सुई भी कहां पर है? 12 पर। क्या दोनों सुइयां मिलन कर रही है कि नहीं कर रही है? मिल रही है बोल दोनों। अच्छा, इसी को क्या कहा जाता है? मिलन। उसके बाद ये वापस कब मिलेगी भाई? 12 बजे बाद मिलेगी। अच्छा 12 बजे बाद, लगभग 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां क्या कर रही है बोलो? मिलन कर रही है। 12 बजे के बाद घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई वापस एक दूसरे को ऊपर नीचे कब आएगी? या कब 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, या कब ये? हाँ एक 6 पे। चलो एक 6 पे। हाँ अब मेरे को एक बात बताओ आप, ये 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। ठीक है, दोनों यहां पर मिल रही है। ठीक है, जैसे ये पंडित जी हैं, ये किसी से मिलने के लिए गए और 12 बजे क्या करे इन्होंने? मिल लिए। अब ये जब मिलेंगे तो ये भी शर्त रखेंगे कि अगली बार कब मिलेंगे। सेम कंसेप्ट पंडित जी यहां पर है। बिल्कुल ठीक है। तो पंडित जी 12 बजे मिल लिए और पंडित जी का अगला क्वेश्चन था कि अगली बार कब मिलेंगे। तो एक बात बताओ, जब ये मिनट वाली सुई है यहां से तो ये भाग जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और ये तेज रफ्तार से भाग के वापस कहां पर आएगी? 12 पर। तब तक पंडित जी कहां पर आ जाएंगे? 1 पर आ जाएगा। पंडित जी को ऐसा लग रहा है 1 घंटा भी हो गया लेकिन मिलन भी नहीं हुआ। पंडित जी की बहुत इच्छा कर रही, क्या करे? मिलन करे, लेकिन मिलन हो रहा है क्या? पंडित जी को बोला भी ये था कि अगले घंटे कहीं ना कहीं मिलेंगे। पंडित जी ने इधर देखा, मामला बैठा ही नहीं। लेकिन अब इसको मिलन वाली को ये पता चला ये कहां पर है? 12 पर। पंडित जी कहां चले गए? 1 पे। तो इसको पीछे जाना पड़ेगा और ये पंडित जी से हुआ मिलन और ये पंडित जी की आत्मा हुई खुश। अब पंडित जी भी खुश और ये भी खुश। बोलो मिलन हुआ कि नहीं हुआ? पर मिलन कब हुआ बोलो? 1:05 पर। पहला मिलन कब हुआ? 12 बजे। दूसरा मिलन 1:05 पर। मान लीजिए ये पावटा चौराया है। पहली बार पंडित जी कहां पर मिले? पावटा। दूसरी बार कहां मिले? महामंदिर मिले। मिल लिए। अब बात ठीक है।
अब फिर पंडित जी की दिक्कत क्या पता है क्या, पंडित जी मिलते ही अगला क्वेश्चन होता है कि पंडित जी अगली बार कब मिलेंगे। तो ये दोनों के दोनों यहां से चलना स्टार्ट करेंगे। जब ये मिनट वाली सुई घूम के यहां पर आएगी तब तक पंडित जी कहां चले जाएंगे, दो पर। अब बोलो मिलन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब इसको इससे मिलना है तो फिर इससे पीछे जाके, और ये मान लीजिए कौन सा चौराहे आ गए, मंडोर, क्योंकि हर बार ये अलग अलग जगह मिलेंगे ताकि लोग इनके ऊपर किसी प्रकार का डाउट नहीं करे। पहली बार कहां मिले, पाउटा, दूसरी बार कहां मिले, महामंदिर, तीसरी बार कहां मिले, मंडोर। अब पंडित जी फिर मिलते ही एक ही बात पूछते हैं, टाइम क्या हुआ बोलो, ये 2:10 पर फिर से इनका क्या हुआ, ओवरलैप हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब फिर से इनका सवाल यही रहता है कि अगली बार कब मिलेंगे। तो अभी तो ये दोनों के दोनों यहां पर है, और हमें से ये भागते कौन है आगे, मिनट वाले डर के अभाव के कारण पंडित जी को छोड़ के भाग जाती है, और यहां से ये भाग कर यहां पर आके देखती पंडित जी फिर कहां चले जाते हैं आगे। पंडित जी का मिशन रहता है अगला चौराया, क्योंकि पिछले चौराहे पर कोई देख लेंगे। इस बार ये 9 मील अगला चौराया है, जोधपुर से बाहर जाते हुए, वहां पर पंडित जी ने क्या करा, गठबंधन करा और मिलन हुआ। अब पंडित जी को और उसको एक बात समझ में आ गई कि अपना जो मिलन हो रहा है वो हर बार कब हो रहा है, 5 मिनट बाद। गैल है क्या, 5 मिनट बाद मिलन के खर्चे लगते हैं भाई, पता तेरे को। हाँ, ये बात उस टाबर को पूछ, तेरे को क्या पता, तुम तो टाबर है। पहली बार मिलन कब हुआ, 12 बजे, और दूसरी बार कब हुआ, 1:05। तो 1 घंटे और 5 मिनट बाद क्या हुआ, मिलन। अगली बार देखो 1:05 से 2:10, बताओ कितनी बार कब हो, 1 घंटे 5 मिनट, या फिर आप 65 मिनट भी कह सकते हो। 2:10 से 3:15, फिर 1 घंटे 5 मिनट। इसका मतलब मामला समझ आया क्या है, हर बार जो मिलन होता है वो कितने घंटे बाद होता है, 1 घंटे 5 मिनट बाद दोनों सुइयां एक बार मिलेगी, और फिर वापस 1 घंटे 5 मिनट बाद, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछूं कि आप मेरे को बताओगे कि 4 बजे से लगा करके 5 बजे के बीच में क्या दोनों सुइयां कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ बोलो, क्या 4 और 5 के बीच में 1 घंटे के बीच में क्या दोनों सुइयां मिलन करेगी या नहीं करेगी, करेगी। कितनी बार करेगी रे, हैं 4:20 पर। आपने लगभग सही कहा कि 4:20 पर दोनों सुइयां क्या करेगी, ओवरलैप। कल की क्लास के अंदर मैंने एक नोट डाल के लिखवाया था, मैंने कहा घड़ी के अंदर 2 ऐसे एंगल है जो 1 घंटे में 2-2 बार मिलते हैं, याद है आपको। एक तो 0 डिग्री का और एक 180 डिग्री का। बाकी ब्रह्मांड के सारे एंगल 1 घंटे में कितनी बार मिलते हैं, 2 बार। तो ये बात ध्यान रखना, जो एंगल होते हैं वो 1 घंटे में या तो कितनी बार बनता है, 1 बार, या कितनी बार बनता है, 2 बार। 2 बार कौन से एंगल बनते हैं, ब्रह्मांड के सारे एंगल। 1 बार कौन से होते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। आगे बात समझ में। अब मैं आपसे एक छोटा छूटकर क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे चिल्लर होती है ना 2-2, 3-3 रुपए। एक छूटकर क्वेश्चन पूछा मैंने, और मैं पूछ रहा हूं 1 घंटे के अंदर मिलन कितनी बार होता है, तो अपन कहेंगे 1 बार। टाइम्स का मतलब 1 बार, बिल्कुल ठीक है। किसी भी घंटे के बीच में 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कोई भी 1 घंटे का टाइम उठा लोगे तो 1 बार क्या होगा, मिलन होगा। क्यों होगा 1 बार, पता है क्या। जैसे मैंने कहा 4 बजे से लगा करके 5 बजे तक क्या मिलन होगा या फिर मिलन नहीं होगा। तो मान लीजिए यहां पर कौन सी सुई मानूं मैं, घंटे वाली, और यहां पर कौन सी मानूं, मिनट वाली। क्या दोनों सुइयों के बीच में अभी मिलन हो रहा है, क्या 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। यदि आपको 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये मिनट वाली सुई इसके पीछे आएगी, आते 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 एक टाइम इसके ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। कब आएगी, 4:20 पर। हर घंटे के बीच में मिलन क्यों होता पता है क्या, क्योंकि घंटे वाली सुई होती है ना वो 4 से 5 तक जाएगी, कितना खाना पार करेगी, 1 है। तब तक मिनट वाली सुई इसके कहां से निकलेगी, ऊपर से। जो इसके ऊपर से आगे निकलेगी उसी को क्या कहते हैं, मिलन कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 घंटे के अंदर जो ओवरलैप होता है वो कितनी बार होता है, 1 बार होता है। चलो अब मैंने आपसे ये पूछा कि आप मेरे को बताओगे कि 12 घंटे के अंदर मिलन कितनी बार होता है। 12 घंटे का मतलब जानते हो, घड़ी का पूरा राउंड, बिल्कुल ठीक है। ये घड़ी का पूरा राउंड है कि नहीं, 12 बजे से लगा करके 12 बजे तक अपन मिलन देखना चाह रहे हैं। अब मेरे को बताओ क्या हर घंटे मिलना ठीक बात रहती है कि छोटू, सही रहता है, नहीं। हर घंटे कुछ चीजों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। कोई काम एक टाइम तक कर रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन लिमिट पार करी नहीं और साइड इफेक्ट स्टार्ट हुए नहीं, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। हाँ देखो इसको पता है, बहुत बड़े ज्ञानी एक्सपीरियंस होल्डर है ये, ठीक है। तो जैसे वो टावर पहले मिलन कर रहा था, मिल रहा था, तो ये हर घंटे में थोड़ी मिलता रहेगा। आदमी को खाना पीना भी खाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है ना। तो उस ब्रेक के अंदर आदमी का मिलन कम होगा कि नहीं होगा। सारे एक्सपीरियंस होल्डर के देखो जवाब आ रहा है। तो 12 घंटे के अंदर कभी भी 12 बार नहीं होता, कितनी बार होता है,
11 बार, क्योंकि एक बार आदमी रोटी पानी के चक्कर में मिलन क्या हो जाता है, कम। और वो मिलन जरूरी है कि ये रोटी पानी जरूरी है, ये जरूरी है भाई। ये नहीं करोगे फिर अगली बार मिलन है होगा ही नहीं, तो दिक्कत आ जाएगी। तो अब मुद्दे की बात ये है कि अपन कह रहे हैं कि हर 1 घंटे में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मिलन। कहीं ना कहीं जोधपुर में डोलते डोलते क्या कर लेते हैं, मिलन कर ही लेते हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि 1 घंटे में जब मिलन एक बार हो रहा था तो 12 घंटों में कितनी बार कराना चाहिए था, 12 बार कराना चाहिए था, लेकिन अपन ने कराया कितनी बार, 11 बार। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई, हो गई। तो मेरे को एक बात बताओ आप, मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके 1 दिन की, 1 दिन की बात करूं या 24 आवर की बात करूं, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम मतलब होता है। 12 घंटे का मतलब घड़ी के कितने राउंड, 1 राउंड। एक घड़ी का जब पूरा राउंड काट के अपन ने देखा तो ओवरलैप कितनी बार हुआ था, 11 बार। अब 1 दिन का और 24 घंटे का मतलब घड़ी के कितने राउंड हुए, 2 राउंड हुए। 1 राउंड में 11 बार तो 2 राउंड में 22 बार। इसका मतलब यहां से आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कोई लाइफ में कोई गरीब एग्जाम दोगे ना छोटा मोटा, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए 1 घंटे के अंदर ओवरलैप कितनी बार होता है, या फिर पूछ लेंगे कि 12 घंटे के अंदर कितनी बार ओवरलैप होता, तो आपको क्या बताना है, 11 बार। या फिर पूछ ले 1 दिन के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी, या 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, या ओवरलैप कितनी बार बनेगा, या 360 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आप जवाब क्या दोगे, 22 बार। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं चल रहा है कि इन्होंने ये गड़बड़ करी कब थी, 11:60 हो जाता। हाँ, अब इधर ध्यान दो आप, इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटों के अंदर ओवरलैप 12 बार होना चाहिए था। इसका मतलब 1 बार क्या हुई है, गड़बड़ हुई। अपन जानना चाह रहे हैं कि वो गड़बड़ हुई कहां पर है। तो आपकी घड़ी के अंदर टाइम होता है एक 11 बजे का, होता है कि नहीं होता है, 11 बजे से लगा करके 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं, बोलो, 2 घंटे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस 2 घंटे के अंदर जो ओवरलैप होता है वो कितनी बार होता है, 1 बार होता है। वो भी 1 बार जो होता है वो कितने बजे होता है, 12 बजे। आगे बात समझ में। अब तुमको घड़ी में कभी ऐसा कंफ्यूजन होना कि ये जो मैंने 11 बजे का टाइम लिया ये कौन सा लिया, रात का या दिन का, आप देखो कौन से। हाँ, ये जो मैंने 11 बजे का टाइम लिखा है, मैंने कहा 11 बजे से लगा करके 1 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। ओवरलैप कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। लेकिन 2 बार नहीं होगा, होगा कितनी बार, 1 बार, क्योंकि आदमी के जो खाना खाने का टाइम होता है वो कौन सा होता है, 11 बजे से लगा करके 1 बजे तक। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। आप तो इसी टाइम खाते होंगे, फिर आप बढ़िया नींद लेते होंगे, फिर आप 4 बजे कोचिंग आ जाते हो, हैं, यही है ना, देख लो इसका शेड्यूल यही है। हाँ, हैं, हैं, नहीं, सोना तो चाहिए ना आदमी को, ठीक है। इतने तुम कितने घंटे पढ़ते हो दिन भर में, हैं? आप क्लास में ऐसे कितने टाबर हैं जो डेली 5 घंटे कम से कम पढ़ ही लेते हैं, है कोई, मानो को हाथ खड़े करना, कितने घंटे पढ़ते हो, 6-7 घंटे। हाँ, 5 घंटे पढ़ते, और 4 घंटे, 4 घंटे कोचिंग और 4 घंटे फिर कोचिंग। कितने घंटे हुए, 8 घंटे घर पे, घर पे तो टहली बजा रहे हैं। अच्छा अच्छा, इतने कितने घंटे हैं रे। इसलिए मेरे को क्या पढ़ाना पड़ रहा है, हाँ, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, घड़ी पढ़ानी पड़ रही है। तो बाकी तुम क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो घर पे जाके, हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं जो 3 घंटे तो कम से कम पढ़ ही लेते हो घर पे जाके। अच्छा, तुम भाई क्या, तुम क्या करती हो, हेलो, हाँ, तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं, है क्या हुआ, अरे डपोड़ो। हाँ हाँ, तो इधर ध्यान दो, पढ़ाई करा करो कम से कम 4-5 घंटे, अपना कीमती टाइम निकाल के क्या करें, पढ़े। 4 घंटे आपकी क्लास लगती, 4 घंटे घर पे जाके पढ़ ले। कितने घंटे हुए, 8 घंटे। अभी जैसे एक भाई कह रही मैं बेग जचाती हूँ, उसके बाद बेग जचा, पूरी रात जचा भलाई। हाँ, तो कुल मिला के घड़ी के अंदर मैं कभी भी बात करूं 11 बजे 12 बजे ऐसा नहीं सोचना है एएम का टाइम है या पीएम का टाइम है। घड़ी 12 बजे स्टार्ट होती है, 12 बजे आके खत्म हो जाती है। अब जब 11 बजती है ना, यहाँ पर बजती है, दिन वाली भी यही होती है, रात वाली भी कहाँ होती है, यहाँ पर। अब मैंने आपसे ये पूछा था, मैंने कहा 11 बजे से लगा करके 1 बजे के बीच कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं। इन 2 घंटे के दौरान ओवरलैप कितनी बार होना चाहिए था, 2 बार, लेकिन हुआ कितनी बार, 1 बार। वो भी कितने बजे हुआ, बोलो, 12 बजे हुआ। बात आई समझ में कि नहीं आई।
इसका मतलब ये है कि ये 11 बजे आप कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रात का भी 11 वहीं बजती है और दोपहर की भी 11 वहीं बजती है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिस्टेक हुई कैसे, ये देखना चाह रहे हैं अपन। स्टार्टिंग कहां से करें बोलो? 11 बजे से। 11 बजे के बाद कौन सा टाइम आएगा? 12 बजे। और 12 बजे के बाद कौन सा टाइम आएगा? 1 बजे। ये कितने घंटे का टाइम है बोलो? ये है आपके 2 घंटे का टाइम। बिल्कुल ठीक बात है। हेलो, हाँ, कितने घंटे का टाइम है बोलो? 2 घंटे का टाइम है। अब अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। अब अपन प्रैक्टिकल करके ये देखते हैं कि अपन चलना स्टार्ट कहां से करेंगे? 11 बजे से, और जाके रुकेंगे कब? 1 बजे तक। यहां पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या सच में घड़ी में ओवरलैप एक ही बार होता है। मैं आपको जो घड़ी में चीजें पढ़ा रहा हूं ये सच में ही ऐसी ही है। मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं पढ़ा रहा हूं। जो घड़ी काम करती वो मैं घड़ी के काम बता रहा हूं वैसे आपको। बिल्कुल ठीक है। तुमको ऐसा मन में वहम नहीं होना चाहिए मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं बुरा पढ़ा रहा हूं। जो घड़ी काम कर रही है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, ठीक है। चलना स्टार्ट चलना स्टार्ट कहां से करा बोलो? 12 बजे से क्यों करा रहे? 11 बजे से। 11 बजे से चलोगे और जो रुकोगे कहां पर जाके? आप मेरे को बताओ, ये घंटे की सुई 11 पर और मिनट की सुई कहां पर है? 12 पर। हेलो, हाँ, घंटे वाली सुई कहां पर है? 11 पर। और मिनट की सुई कहां पर है? 12 पर। अभी क्या दोनों सुइयों का ओवरलैप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ओवरलैप। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये ओवरलैप करने के लिए मैं क्या करूं इनका? और आपको एक बात किसी ने भले मिनट में बताई होगी कि घड़ी की जो सुइयां चलती है वो कभी एंटी क्लॉकवाइज में नहीं चलती। कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। अब तुमको ऐसा लगता होगा कि सर ये मिनट वाली सुइयां ने इसकी गुद्दी पकड़कर इसको यहां लिया है, अब ओवरलैप करा दे। ऐसा करा सकते हो क्या? कभी भी आप घड़ी की सुइयों को पीछे नहीं ला सकते। चलो ला तो नहीं सकते हैं, पर एक टाइम पहले तो पीछे ही तो थी, है भाई। गई किससे थी? इसके ऊपर से उधर गई थी, मिलन करके गई थी। लेकिन एक बात बताओ, बाई चांस मैं इसको इधर लेके आ जाऊं, फिर भी लेके आ जाऊं, या फिर 5 मिनट पहले तो ये यही थी। उस टाइम टाइम क्या हो रहा था? उस टाइम टाइम हो रहा था 10:55। इस टाइम ओवरलैप हुआ था। इसको मैं काउंट करूं? कैसे कर लें? मैंने ये कहा, अभी आपकी एज क्या है? जैसे मैंने आपको ये कहा, मैंने कहा आप 20 साल के बाद में ना आप बराबर क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, ये करोगे, वो करोगे। अब आपके 19 साल और 19.5 साल में कुछ भी करा, अपन काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं करा। मैंने कहा 20 साल के बाद में आप अच्छे काम करोगे, जिंदगी की तरक्की के ऊपर ध्यान दोगे, खूब सारी पढ़ाई करोगे, ये करोगे, वो करोगे। लेकिन 19.5 साल में जो भी आपने काम करा अब आप काउंट नहीं करोगे। इसका मतलब अपन का कार्यक्रम स्टार्ट कब हो रहा है? 11 बजे। और 10:55 पर जो टाइम जो हो रहा है उसको अपन काउंट नहीं करेंगे। तो ये 11 बजे से पहले ओवरलैप हो गया, इसलिए अपन इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। चलो, अब ये मिनट वाली सुई आपकी कहां पर आ गई बोलो? 12 पर आ गई। अब ओवरलैप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अब आपको ये बात भी पता है कि मिनट वाली सुई की जो रफ्तार है ना वो क्या है? तेज। एक दिन मैंने बताई थी ना कि घंटे वाली सुई की तुलना में मिनट वाली सुई की रफ्तार तेज है। कितने गुना तेज है? 5.5? नहीं, वैसे देखा जाए तो एक दिन मैंने थ्योरी लिखी थी, याद है आपको? कितने लिखी थी? अब भूल गए। 60 गुना, 12 गुना लिखी थी मैंने कहा 360 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मिनट वाली सुई कितने घंटे का टाइम लगाती है? 1 घंटे का। और घंटे वाली सुई कितने घंटे का लगाती है? 12 घंटे का। तो इसके बीच में कितने गुना का डिफरेंस हुआ? 12 गुना। सही बात कही मैंने, झूठ तो नहीं कहा। हाँ, तो इसका मतलब अब मिनट वाली घंटे वाली सुई यहां पर है और यहां पर कौन सी सुई है बोलो? मिनट वाली सुई है। ओवरलैप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब ओवरलैप नहीं हो रहा, लेकिन मिनट वाली सुई भाग के वापस 12 पर आएगी, तब तक घंटे वाली भी 12 पर आएगी कि नहीं आएगी बोलो? है, आ जाएगी। तो मेरे को एक बात बताओ, मिनट वाली को घुमाकर 12 पर लाए तब तक घंटे वाली भी कहां पर आ गई बोलो? 12 पर आ गई। ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कितनी बजी टाइम क्या हो रहा है? 12 बजे। करेक्ट 12 बजे का टाइम हो चुका है और एक बार क्या हो चुका है? ओवरलैप हो चुका है। तो पहली बार 11 बजे से रवाना हुआ है और ओवरलैप पहली बार कब हुआ बोलो? 12 बजे हुए। एक सही बात है कि नहीं है? अभी टाइम क्या हो रहा है? 12 बजे का। अब आपको पता है इन दोनों सुइयों को हम चलाना स्टार्ट करेंगे तो आगे कौन सी सुई भागेगी? मिनट वाली सुई कहां भाग जाएगी? आगे भाग जाएगी। और ये मिनट वाली सुई चलती 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 वापस कहां पर आएगी? 12 पर। तब तक घंटे वाली कहां चली जाएगी? 1 पर। अब बोलो ओवरलैप हो रहा है क्या? अब किसी प्रकार का ओवरलैप है नहीं हो रहा। अभी देखना टाइम क्या हो रहा है? 1 बज चुकी है, लेकिन फिर भी ओवरलैप है नहीं हो रहा। ओवरलैप कितने बजे हो रहा बोलो? 1:05 पर। अब मैं आपको बताऊं 1:05 को भी आप काउंट नहीं करोगे और 10:55 को भी आप काउंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अपना मुद्दा यह था कि 11 बजे से लगा करके 1 बजे से लगा करके 1 बजे तक कितनी बार ओवरलैप हो रहा है? कितनी बार?
एक ही बार हुआ, वो भी कितने बजे? 12 बजे हुए। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछ ले कि आप बताओ 9 बजे से लगा करके 3 बजे तक कितनी बार ओवरलैप होंगे? चलना कहां से है? हमेशा घड़ी को क्लॉकवाइज में घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज में कभी नहीं घुमाओगे। अब मैंने कहा 9 बजे से लगा करके कहां तक जाना तुमको? 3 बजे तक जाना है, तो ओवरलैप बनाना कितनी बार ओवरलैप होगा? इधर ध्यान दो आप, 9 से 10 कितनी बार ओवरलैप हुआ? 10 से 11 कितनी बार? एक बार। अब 11 से लगाकर 1 तक कितनी बार हुआ? एक बार। और 1 से 2 एक बार, और 2 से 3 एक बार। कितनी बार हुआ बोलो? 5 बार हुआ। घंटे कितने थे? 6, लेकिन ओवरलैप कितनी बार हुआ? 5 बार। अब मेरे को एक बात बताओ, 6 घंटे के अंदर मैक्सिमम कितनी बार ओवरलैप हो सकता है? क्वेश्चन सुनो पहले। 6 घंटे में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी बार ओवरलैप होगा? 6 बार। और 5 घंटे के अंदर मिनिमम कितनी बार ओवरलैप होगा? 4 बार। यदि मिस्टेक बीच में हुई तो एक कम, और नहीं हुई तो बराबर, जितने घंटे उतना क्या है? आंसर है। सही बात है। तो तुमको कुल मिला के मुद्दा समझ में आ गया? उसके अंदर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है तुमको? ठीक है। क्या हुआ? 12? जोर से बोलो। 12 बोलो, वापिस बताऊं सारा का सारा? हाँ, तेरे में जेट लग रहा हूं क्या? बता हैं? क्या हुआ? हाँ, हेलो, 1 मिनट आवाज नहीं करोगे। 11 बजे नहीं, 11 से 1 पर नहीं आया था। इधर ध्यान दो रे। ये 11 बजे का टाइम हो रहा था, 11 बजे ओवरलैप हुआ नहीं था। अब मैं मिनट वाली सुई को घुमा के 1 घंटे लाया, और उसके बाद ये दोनों 12 बजे क्या हो चुका था? ओवरलैप। फिर मैं मिनट वाले को घुमा पर 12 पर लाया, तब तक घंटे वाली कहां चली गई? 1 पर। कुल मिला के इस 2 घंटे के दौरान जो ओवरलैप हुआ वो कितनी बार हुआ था? 1 बार ही हुआ था। मुद्दे की बात यह है। तो आपको ये पूछ ले कभी भी कौन से टाइम के बीच ओवरलैप नहीं होता है, तो आप बताना 11 और 12 के बीच में कभी भी ओवरलैप नहीं होता है, और 12 और 1 के बीच में भी कभी भी ओवरलैप नहीं होता है। और इस टाइम का ध्यान रखना, कभी आपको ऐसे पूछे ना क्या बताओ 9 बजे से लगा करके 3 बजे से लगा करके 9 बजे तक कितने घंटे? बोलो 6 घंटे। ओवरलैप कितनी बार होगा? 6 बार। लेकिन कभी भी ऐसे पूछ ले 9 से 3 तक बताओ घंटे तो कितने हैं? 6, लेकिन आंसर कितना आएगा? 5, क्योंकि उधर मिस्टेक हो रही है, इधर मिस्टेक नहीं हो रही थी। सही बात है, बोलो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो एग्जाम में पूछने के लायक, जो आपसे यहां से पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन आपका ये है। मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मेरे को ये बताओ 4 बजे से लगा करके 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस टाइम पर ओवरलैप करेगी या फिर 0 डिग्री का एंगल बनाएगी? आपको एग्जैक्ट आंसर निकाल के बताना है। कभी भी आप घड़ी को देख के एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात, एक बात सोच के देखो, अपने को जो ऐसे टाइम देती है ना, वो सेकंडों का टाइम देती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देती कि नहीं देती है? देती है ना। अभी 10+2 का एग्जाम हुआ था, आपको पता है क्या? देखा? मेंस का है? हाँ, मेंस का एग्जाम हुआ, उसका हम वीडियो बना के डाल देंगे। कल आपके भागीरथ सर आपके मैथ्स के डाल देंगे, मैं रीजनिंग का डाल दूंगा। सिंगल दिन एग्जाम हुआ था, और मेंस का आप लेवल देखना। दिनों दिन एसएससी है ना, लेवल को बढ़ा नहीं रही, लेवल को क्या कर रही है? कम कर रही है। अब एसएससी धीरे धीरे जीके की तरफ थोड़ा फोकस कर रही है। जीके के थोड़े मुश्किल क्वेश्चन पूछ रही है, इंग्लिश के थोड़े ठीक पूछ रही है, रीजनिंग के और मैथ को थोड़ा थोड़ा क्या कर रही है? हल्का कर रही है। क्योंकि पहले मैथ का बहुत ज्यादा वेटेज था मेंस के अंदर, तब दोहरे क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब जिन बच्चों को मैथ कम आती है वो भी नौकरी लगने के उनके भी पूरे चांस है। बिल्कुल ठीक है ना। तो पहले जीती मुश्किल, अब आपकी मैथ्स नहीं रही। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 बजे से लगा करके 5 बजे तक आप चलोगे तो किस टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेगी? बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को बताओ, आप चलना स्टार्ट कहां से करा? 4 बजे से। और ये कौन सी सुई है? मिनट वाली सुई है। बिल्कुल ठीक है। इधर ध्यान दो रहे, जब कोई क्लास लेने आए ना आपके, तो आप चुपचाप बैठ रहोगे 1 घंटे तक। बैठ नहीं रह सकते 1 घंटे है? और तुमने पैसे किसको दिए पढ़ने के लिए? हमको। हमारी बातें सुनने के पैसे दिए। तुम पड़ोसी की बातें फोकट में सुन लेते चाय की धड़ी पे बैठ के, है सुभाष? है? इससे तेरे को बातें करनी है तो अभी ले जाना 10 रुपए की चाय पिलना। भाई साहब ये कहेगा मेरा दोस्त है ना जिंदगी में, तो भाई सुभाष ये, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो खुद की जो पर्सनल बातें वो चाय पीते टाइम करें, यहां पर नहीं करें। तो मैं आपको यहां पर मुद्दे बता रहा हूं, मिलन करा रहा हूं, तुम मेरे काम की चीज बता रहा हूं, और तुम इधर मिलन कर नहीं रहे हो। ये बताओ टाइम क्या हो रहा है? 4 बजे। क्या दोनों सुइयों का मिलन हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब मैं दोनों सुइयों को रवाना कर दूं। मैंने हरी झंडी दिखा दी, मैंने कहा बाय बाय चलो। अब ये चालू हो गई, ठीक है। अब ये मिनट वाली सुई है ना, उतावड़ी बहुत है, फास्ट बहुत भागती है, रुक नहीं सकती मिलन के लिए।
इसको कह देना हरी झंडी दिखाने के बाद ये पीछे पीछे भागेगी अगले से, जब तक ये अगले से मिलेगी नहीं तब तक इसके मन में शांति नहीं रहेगी। और ये यहां से भागी है मिनट वाली सुई, भागती 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 यहां पर आके क्या कर लिया इसने, बेलन कब कर लिया, लगभग अब ये मत कहना 4 बजे ओवरलैप होगा, नहीं भाई, जब तक ये मिनट वाली सुई चल के कितनी मिनट आई, लगभग 20 मिनट आई, तब तक ये घंटे वाली सुई भी कहां पर जाएगी, बोलो आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या हुआ, लगभग 4:21 या 22 मिनट के आसपास ओवरलैप होगा कि नहीं होगा, हो गया ओवरलैप है। अब ये मिनट वाली सुई इससे आगे निकल जाएगी और कहां पर चली जाएगी, 12 पर। तो ओवरलैप कितनी बार हुआ, एक बार। अब मैं बताता हूं इसका एग्जैक्ट आंसर निकालोगे कैसे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको इतना टाइम रहेगा नहीं, मैं पूरी रीजनिंग के अंदर आपको 2 फॉर्मूले लिखाऊंगा, याद रख लोगे, रख लेना, मैं आपको बहुत बड़ा एहसान मानूंगा, ठीक है। पूरी रीजनिंग में कितने रखना है, 2 रखना है। एक तो मैंने याद करा दिया था एंगल निकालने का, कराया था और एक और फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपको, वो भी याद रखना। वो फॉर्मूला ये है 60/11 और यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, टाइम, और टाइम के आगे मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं बी का मतलब बिफोर वाला टाइम, मतलब पहले वाला टाइम, बिल्कुल ठीक है। अब ये 60/11 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, टाइम से, और टाइम भी कौन सा, पहले वाले का मतलब ये है कि ये जो टाइम दिया ना मैंने 4 और 5 है, इसके अंदर टाइम कौन सा लोगे, 4 बजे वाला। भाई 4 बजे वाला क्यों लोगे, 4 बजे वाला इसलिए लोगे ताकि आंसर 4 और 5 के बीच में आएगा। बाई चांस आपने 5 ले लिया तो फिर आंसर आएगा 5 और 6 के बीच में, एकदम साफ सुथरी बात है, किसी को तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब मुद्दे की बात एक ये है कि यहाँ तो चलो आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ये 60/11 क्या है, जैसे मैंने कल के फॉर्मूले के अंदर आपको ये बताया था कि आप मेरे को बताओ 11/2 का मतलब होता है 5.5, मतलब दोनों सुइयां होती है ना घड़ी की, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री होता है, 5.5 का होता है, हमेशा कितने रहता है, 5.5। इसी प्रकार आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मेरे को बताइए 60/11 का मतलब क्या होता है, भाई 60/11 का मतलब क्या होता है, 60/11 का मतलब 5 यही होता है, सेम होता है। हाँ, या फिर मैं आपको ये बता दूं, एक बात बताओ, ये अंगुलियां कितनी है, 5 है, 4 है मतलब आपको है ना एग्जाम वाला कभी आसान क्वेश्चन पूछ लेना, फिर भी तुम गलत करके आओगे। तुमको ऐसे पूछ लेना, बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप उसको 4 बार पढ़ोगे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, फिर आप पहले वाला प्रधानमंत्री चिपकाओगे कि अभी वाले कद क्या ही पूछे, सबको पता है, ठीक है। ये अंगुलियां कितनी है, 5 है ना, 1 2 3 4 और ये 5, इसके बीच में गैप कितने हैं 1 2 3 और ये 4। इसी प्रकार घड़ी के अंदर ये जो खांचे बने हुए हैं ना, ये कितने खांचे हैं, 12 कितने मिनट का है, टोटल मिला के 60 मिनट के 12 खांचे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 12 नहीं है, गैप जो होता है वो कितने का होता है, 11 बराबर 60, तो अपन कहते हैं 1 के बराबर 60/11। तो अपन को क्या चाहिए होता है, ओवरलैप। और दूसरी बात, इतनी डिटेल में नहीं जाना, ये तो मैं बता देता हूं ताकि तुम्हारे आत्मा को क्या रहे, शांति रहे, आपको ऐसे फील नहीं हो लूटा लूटा, क्योंकि हम अच्छे से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाएंगे ना, तो आपको ऐसे घर जाते जाते ऐसा लगे यार लूट लिया रहे, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं पढ़ा यार, तुम्हारे कोई दोस्त ने कह दिया कि हमें कोचिंग के अंदर गए, उन्होंने सब कुछ ऐसे पढ़ाए, अब आपके बार बार कोचिंग क्या दिखेगी, यही देखिए। हमारे पास पहले एक दोपहर के अंदर एक बच्चा आता, उसको किसी ने कह दिया कि जोधपुर में कोचिंग है, वो जोरदार पढ़ाती है, उस बच्चे ने रनिंग बेच छोड़ दिया और वहां पर जाकर एडमिशन ले लिया। फीस लेने के बाद पता चला, बोल वो पहले वाले ठीक पढ़ा रहे थे, फिर वहां फीस देके फिर 20 दिन बाद यहाँ आया, वहां गया क्यों था बताया क्या, फीस देने के लिए, फीस दी, 20 दिन पढ़ा और फिर वापस क्या यहाँ आ गया। तो आदमी को मन में होती है ना, जब तक ये मन से नहीं निकलती तब तक आत्मा आदमी की पड़ती नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के 12 गैप होता है, कितनी मिनट के बराबर होता है, 60। ये तो अपन मानते हैं, लेकिन सच में 12 गैप होते ही नहीं, कितने गैप होते हैं, 11 गैप ही होते हैं। तो 1 मिनट के बराबर होता है 60/11। तो ये मैंने यहां से लिए थे, 60/11 का मल्टीप्लाई किसे करोगे आप, टाइम के साथ करोगे। हेलो, तेरा आगे फोन है, आजकल बहुत जल्दी आने लगा रहे हैं। हाँ, तो आप ध्यान दो, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, ये रखा मैंने 60/11, मल्टीप्लाई किससे करूं, 4 से। अब एक बात बताऊं, आप 4 से मल्टीप्लाई 60 से कर नहीं पाओगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। 6 का 4 से कर लोगे, कितने है, 24 का आगे 0 रख दो, कितने है 240, और 240 के अंदर भाग किसका दें, 11 का भाग मैंने 24 के अंदर दिया, कितनी बार गया, 2 बार। यहां पर क्या रखूं, अब कितने बच्चे बोलो, अब कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। यहां पर क्या रखूं,
11, कितने बचे 9, इसका मतलब ये हुआ 9/11। इसका मतलब ये होगा कि टाइम इसको आपको आगे इसके रखना पड़ेगी, ये बात बताई थी मैंने। क्या टाइम रखोगे बोलो, तो आप रखोगे 4:21 और 9/11, यही आपका क्या है बोलो आंसर है। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब ये मिनट वाली सुई 12 से चलकर कहां पर आएगी, 4 पर आएगी, तब तक घंटे वाली सुई क्या 4 पर ही बैठी रहेगी, खड़की से आगे आएगी, आगे आएगी। तो इसने अपन को एग्जैक्ट आंसर बता दिया। ये तो क्या टाइम है घंटे वाला, ये किसका टाइम है मिनट वाला, ये टाइम किसका है सेकंड वाला। तो इसको नोट करना स्टार्ट करो। अब हेडिंग डालोगे किसकी, ओवरलैप की। सबसे पहले आप ध्यान ये रखोगे 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप हो रहा है, 1 बार। 12 घंटों में कितनी बार हो रहा है, 11 बार। 1 दिन में कितनी बार हो रहा है, 22 बार। और घड़ी के अंदर ये मिस्टेक कहां पर होती है, जहां पर ओवरलैप होते नहीं है। 11 से लगाकर 12 बजे के बीच भी ओवरलैप नहीं होता, और 12 से लगाकर 1 बजे के बीच, या फिर ये कह दूं 11 से लगाकर 1 बजे तक जो ओवरलैप होता है वो कितनी बार होता है, 1 बार होता है। ठीक है, नोट करो फटाफट। और फिर कहां चलते हैं अपन, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं चलेंगे। कौन जा रहा है, सुभाष जा सकता, टाबर है, टाबर की उम्र है, इसलिए तो मैंने मिलन पढ़ाया तुमको आज। तो अगला क्वेश्चन दे दूं आपको, इसका क्या 4 लाइन थी, लिख लेते अभी। तो अपन क्वेश्चन डालेंगे ओवरलैप के, और भी करेंगे। जब आप सीट के क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे और आपको क्वेश्चन दिखेंगे, बारीक क्वेश्चन दिखेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मोटे तौर पर आपको एक ओवरलैप का ये फॉर्मूला याद रखना है, और इतना आपको याद रखना है 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप, 12 घंटों में कितनी बार, और 1 दिन में कितनी बार। यही चीजें आपको मोटे तौर पर क्या रखनी है, याद रखनी है। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख दे। तो ये मान लीजिए कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर। और अब आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे ये पूछा कि आप मेरे को बताओगे कि 9 बजे से लगा करके 10 बजे के बीच में, आगे लिख रहा हूँ 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, ओवरलैप होता है। बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं है। और अगला मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd नंबर, जिसके अंदर आपको यह बोला गया है कि आप ये बताओगे 2 बजे से लगा करके 3 बजे के बीच में किस टाइम पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने आपसे पूछा है 4 नंबर, जिसके अंदर मैंने बोला 11 बजे से लगा करके 12 बजे के बीच में क्या बताओगे, 0 डिग्री का एंगल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसके अंदर मैंने आपसे ये बोला है कि आप मेरे को ये बताओगे 5:30 से लगा करके 6 बजे के बीच में आप क्या बताओगे, बोलो 0 डिग्री का एंगल बनाओगे। ये क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आपका ओवरलैप पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इतना ही क्या है, ओवरलैप है, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई ओवरलैप है नहीं है। इधर ध्यान दो एक बार, आप पेन कॉपी अपने अपने हथियार रखो नीचे। आंसर आ गया, और बहुत महान आदमी निकले तुम। पहला क्वेश्चन था कि 9 बजे से लगा करके 10 बजे तक यदि आप 1 घंटे चलते हो तो कितनी बार ओवरलैप होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 60/11 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, टाइम के साथ। इतना याद रखना है। अगली जब टाइप पढ़ेंगे तो भी यही फॉर्मूला, उससे अगली पढ़ेंगे तो भी यही, उससे अगली पढ़ेंगे तो भी यही। पर एक बात आप ध्यान रखना, ये जो 60/11 होता है, ये काम क्या करता है, दोनों सुइयों को आपस में लाके मिला देने का काम कौन करता है, 60/11। कल मैं आपको फिर पूछ लूं, क्योंकि इसके आगे एक फॉर्मूला और बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा अपन एडिट करेंगे, तो ध्यान रखना 60/11 का मतलब होता है दोनों सुइयों को मिला देना। ठीक है, तो इसका भी वही फॉर्मूला है आपका 60/ क्या बोलो 11 का मल्टीप्लाई किससे करूं, 9 से। तो अब एक काम करो, 9 का एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, कितने 54 के आगे एक क्या रख दूं, बिंदी। अब डिवाइड किसका करूं, 11 का डिवाइड इसमें करो, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 44। अब कितना बचा बोलो, 10। 10 में डिवाइड कितनी बार जाता है, एक 0 और रख दो, कितनी बार जा रहा है, 9 बार। यहां पर क्या रखूं, 99। अब कितना बचा, 1। तो अपन कहेंगे 1/11। तो आप एक काम करिए,
इसके आगे टाइम आप रख दीजिए 9:49 और 1/11, यही आपका क्या है बोलो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल रेडी है। चलो अगला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर क्या रहा भाई? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि 2 बजे के बीच और 3 बजे के बीच किस टाइम पर ओवरलैप होगा? क्या आंसर आ रहा है? 10। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि 2:10 और 10/11। तो मेरे को एक बात बताओ, इसका एक और ऑप्शन दे रहा हूं 2:01 और 10/11। ये तो है आपका पहला वाला ऑप्शन, ये है आपका दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन किस किस का आंसर आया? अच्छा अब हाथ नीचे करो। दूसरा वाला आंसर किस किस का आया? ये आया। ये जिन जिन का दूसरा ऑप्शन आया है ना, उनको सख्त रूप से पहली क्लास में एडमिशन लेना चाहिए। क्यों लाना चाहिए बताइए? क्या इनको लोगों को डिवाइड करना नहीं आता, भाग देना इस उम्र में नहीं आ रहा। सोच के देखो, बुढ़ापे के अंदर तुमको भाग देना नहीं आ रहा है तो बोलो तकलीफ हुई कि नहीं हुई है? हाँ हेलो, अब इधर ध्यान दो और मैं आज आपको सिखाता हूं बच्चों कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, क्यों आ नहीं रहा? जब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला रुका अपन ने 60/11 का मल्टीप्लाई किससे करूं मैं? 2 से। तो 60 का डबल करा कितना आया बोलो? 120। और डिवाइड किसका करूं बोलो? 11 का। बिल्कुल ठीक बात है क्या? हेलो हाँ, तो 11 का डिवाइड 12 में कितनी बार होता भाई? एक बार। यहां पर रखा तुमने 11, 12 में से 11 घटाओ, 1 बच गया। और 1 बच गया, आपने 0 रख दिया, उसके बावजूद भी डिवाइड नहीं हुआ, तो यहां पर भी आपको 0 रखना। यह बात बताई थी आपको दूसरी क्लास में या पहली क्लास में? नहीं बताइए आपको? हाँ नहीं बताई होगी, ताबर हो, कोई बात नहीं। चलो कम से कम मरते दम तक आप यह तो सीखा। हाँ अब मेरे को बताओ, फिर भी डिवाइड नहीं जाता तो यहां पर रखना पड़ता 10/11। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके आगे टाइम रख दो 2:10 और 10/11। पर ये ध्यान रखना, ये जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, पहला ऑप्शन वही आएगा जो मैंने बताया था 2:01 और 10/11। पर एक बात सोच के देखो, तुम 2:01 पर कभी भी ओवरलैप हुआ है क्या? सोच के देखो, 2 बजे आपकी घंटे वाली सुई कहां पर रहेगी? 2 पर, और मिनट वाली सुई को तुम कहां पर रख रहे हो? 12 पर। ओवरलैप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो एकदम इसका मतलब सरासर वो आपका क्या है? गलत आंसर है। चलिए अभी अभी मैंने एक चीज लिखी थी आपको, मैंने कहा कभी भी 11 बजे से लगा करके 12 बजे के बीच में ओवरलैप नहीं होता है। यह बात बताई थी मैंने, नहीं होता है ना। अब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊं, सच में नहीं होता है। मैंने पहले भी लिखा दिया, अभी भी अपन लिखेंगे तो भी आपका ओवरलैप है नहीं होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या है? 60/11 का मल्टीप्लाई किससे करूं? 11 से 11 आपके क्या हो गए बोलो? कट हो गए। ठीक बात है। अब मेरे को बताओ तो मिनट कितनी बची? 60 मिनट बची। तो यहां पर टाइम क्या बोलो? 11। तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा? 11:60। और 11:60 को लोग कितने बोलते हैं? 12 बजे। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बीच कहीं पर भी ओवरलैप नहीं हुआ। ठीक बात है क्या? चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अगला टाइम मैंने मिनट के अंदर दे दिया, बोलो कोई दिक्कत आएगी? है? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, 1 घंटे के दौरान ओवरलैप कितनी बार होता है? एक बार ही होता है। तो अब आपको ये जो मिनट वाला टाइमर ये काम ही नहीं लेना, क्योंकि आपको ये बात पता है 5 से 6 के बीच में ओवरलैप तो कितनी बार होगा? एक बार ही होगा। तो कभी भी मिनट का टाइम दे भी दिया तो उसको आपको इग्नोर करना है, और आपको पहले वाला टाइम क्या करना है? लेना टाइम है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, ये लिया अपन ने 60/11, मल्टीप्लाई किससे करूं बोलो? 5 से। कितना है बोलो? 300 के अंदर डिवाइड किसका करें? 11 का। पहली बार कितनी बार गया? यहां पर क्या रखूं? अब कितना बचा बोलो? 2 ही बच रहा है ना? अरे 2 कहां बच रहा है? कितने बच रहे हैं? अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो यहां पर क्या आएगा? 77। बचा कितना? 3। तो अपन कहेंगे 3/11। अब इसका आंसर आएगा क्या कुछ आपका? अब आपका आंसर आएगा 5:27 और 3/11। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बीच में किसी प्रकार का एंगल नहीं बनेगा। आपको निकाल के देखना पड़ेगा, बन रहा है तो यस कर देना, नो बन रहा तो नो कर देना। ठीक है, लास्ट एक ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, उसको क्या कर देना? सही कर देना। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो आज वाली टाइप इतनी थी। अब इसी के बारे में आपको घुमा फिरा के क्या पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना 60/11
11, इतना याद रखना है। बिल्कुल ठीक है, तो यही खत्म कर दे, अगली टाइप और पढ़ लें, खत्म ही कर दे हैं? एक मिनट, हाँ 2 बार बनती है क्या? तो 180 डिग्री वाला अपन पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे की चीजें अपने पढ़ते हैं कल। सीट अभी देखते हैं बाहर।